नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर के। देखिए साथियों, नवंबर माह में शनि, सूर्य, शुक्र और राजकुमार बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है। शनि देव जहां वक्री से मार्गी होंगे, वहीं सूर्य देव तुला राशि से निकल करके अब अपने मित्र सेनापति मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार यदि हम बात करें तो सबसे पहले 7 नवंबर को शुक्र का धनु राशि में गोचर होगा। इसके बाद माह के मध्य में यानी 15 नवंबर को शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में मार्गीय अवस्था में चले जाएंगे। इसके ठीक अगले दिन सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही बुध ग्रह विराजमान रहेंगे। फिर माह के अंत में 26 नवंबर में बुध वृश्चिक राशि में ही वक्री गति से चलेंगे और 30 नवंबर को वृश्चिक राशि में अस्त भी हो जाएंगे। नवंबर में ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश, दुनिया, इकोनॉमी, कैरियर, बिजनेस, पारिवारिक जीवन समेत कई क्षेत्रों में दिखेगा। ग्रहों के इस परिवर्तन से नवंबर का महीना वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि समेत 5 राशियों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं नवंबर महीने का मासिक राशिफल क्या कुछ कहता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि नवंबर माह में 16 और 17 नवंबर को आप हमसे उत्तराखंड में मिल सकते हैं, नैनीताल में। इसके अलावा साथियों 23 और 24 नवंबर को आप हमसे जो है दिल्ली में मिल सकते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, नवंबर माह की यदि हम मासिक राशिफल की बात करें तो इस महीने दूसरों की मदद से आपके अधूरे काम पूरे होंगे। साल का ये 11वां महीना नवंबर महीना मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको जीवन में अचानक कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो आपको वांछित लाभ प्राप्त होगा। दूसरों की मदद से आपके अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। लंबे समय से मेष राशि के जातकों को कोई नया काम शुरू करने या किसी प्रोजेक्ट्स में शामिल होने का यदि आप प्रयत्न कर रहे थे तो मित्रों की मदद से ये आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। इस महीने धन की थोड़ी सी कमी रहेगी, या यूं कह लें कि आपके पास खर्चे अधिक रहेंगे। हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनियमित दिनचर्या और गलत खान पान के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि के जो छात्र परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका ध्यान इस महीने पढ़ाई से भटक सकता है। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने व्यापार को बढ़ाने या किसी अन्य योजना में पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भारी जो है नुकसान होने की आशंका है। लव लाइफ की यदि हम बात करें तो ऐसा कोई भी कदम जो है आगे बढ़ाने से पहले सोच समझ करके जो है करना होगा, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। आपका रिलेशनशिप इस महीने ब्रेकअप हो सकता है और मानसिक तनावग्रस्त आप लोग रहेंगे। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए ससुराल पक्ष की भावनाओं का सम्मान करिएगा। साथ ही साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, पैसों के लेन देन में नवंबर माह में आपको सावधानी बरतने की जो है सितारे सलाह दे रहे हैं। अचानक से बड़े खर्च वृषभ राशि के जातकों का आर्थिक बजट असंतुलित कर सकते हैं, और इस दौरान इस महीने जो है कुछ संतान से जुड़ी हुई किसी बात को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। हो सकता है उनकी पढ़ाई से लेकर के चिंतित रहें, हो सकता है कि आपकी संतान कुछ गलत ट्रैक पे चल रही हो, इसको लेकर के आपको चिंता हो। वहीं नौकरी पेशा लोगों को काम का अतिरिक्त बोझ इस महीने झेलना पड़ सकता है। इस दौरान कैरियर, बिजनेस या निजी कारणों से लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, और ये यात्राएं आपको काफ़ी कुछ जो है थका सकती हैं। यात्राएं उम्मीद से कम फलदायी होगी। विदेश में कारोबार यदि कर रहे हैं वृषभ राशि के जातक हैं तो वहाँ कैरियर तलाश रहे लोगों का जो मंथ का जो है तीसरा सप्ताह होगा वो आपके लिए काफ़ी लकी, भाग्यशाली साबित होगा। इस दौरान ऐसे लोगों को शुभ समाचार प्राप्त होगा। माह के मध्य में व्यापार से जुड़े लोगों को पैसे के लेन देन में सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। किसी भी तरीके की परेशानी से बचने के लिए अपना कागजी काम पूरा अवश्य रखिएगा। किसी भी जमीन या संपत्ति को खरीदने या बेचते समय कागजात संबंधी सभी कार्य सावधानी से करें, अन्यथा बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महीने के मध्य में वृषभ राशि वाले जातकों को किसी खास काम में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन फिर हम आपको सलाह दे रहे हैं कि सफलता के उत्साह में
होश खोने या अपनों को नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। लव लाइफ के लिहाज से भी इस महीने आपको भावनाओं में बह करके ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आपके बने बनाए लव रिलेशन में दरार आ जाए। अपने लव पार्टनर के साथ मजाक करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि आप भूल कर भी उनका उपहास या मजाक ना उड़ाएं, नहीं तो आप लोगों के रिलेशन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं विवाह करने वाले लोगों को इस महीने विवाह के बंधन में बंधने के पूरे योग बन रहे हैं। आपके घर वाले हरी झंडी दिखा सकते हैं आपको। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो श्री सूक्त का पाठ करिए और चींटियों को आटा आपको डालना होगा। बाकी उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों, यदि हम बात करें नवंबर माह के मासिक राशिफल की, तो इस महीने आपको जो आपके हित शत्रु हैं, आपके मुंह पे मीठा बोलते हैं और आपके पीठ पीछे जो है आपके बारे में जो है प्लानिंग करते हैं, ऐसे गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। मिथुन राशि वालों को नवंबर माह में किसी भी काम में लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। महीने की शुरुआत में आपको सोच समझकर पैसे खर्च करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, नहीं तो आपका बजट असंतुलित हो सकता है। इस दौरान किसी से कोई ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करने में आपको भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़े। नवंबर माह में नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। अपनी किसी भी योजना को पूरा करने से पहले लोगों के सामने उजागर करने या उसकी प्रशंसा करने से बचें, अन्यथा आपके विरोधी उसमें बाधा डाल सकते हैं। माह के दूसरे सप्ताह में लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है। इसके अलावा आपके घर में नए नए मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। माह के मध्य में आपको परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सता सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों को पारिवारिक मामले को सुलझाने में परिवार के सदस्यों के सहयोग ना मिलने के कारण आप थोड़ा सा दुखी महसूस होंगे। इस अवधि में वाहन सावधानी से चलाइएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नवंबर का तीसरा सप्ताह भाग्यशाली साबित होगा। इस दौरान आपको जो है कोई शुभ समाचार प्राप्त जो है होगा। इसके अलावा जो है मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रता सूची में नए नए लोग जुड़ेंगे। अविवाहित लोगों के लिए कोई विवाह का प्रस्ताव इत्यादि घर पर आ सकता है। महीने के आखिरी सप्ताह में घरेलू कामकाज के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को बाजार में फंसा हुआ पैसा निकालने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ सामान्य रहेगी। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए और कोशिश कीजिए साथियों कि शिव जी पर दूध जल सहज से अभिषेक जरूर करें, बिलपत्र चढ़ा करके। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नवंबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए सौभाग्य लेकर के आया है। महीने की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। कारोबार में मनचाहा मुनाफा कर्क राशि के जातक प्राप्त करेंगे, लेकिन आय की तुलना में खर्चों की अधिकता रहेगी। इस अवधि में घर की मरम्मत या सुख सुविधाओं पर अधिक धन खर्च होगा। वहीं महीने के दूसरे सप्ताह में कैरियर कारोबार में लंबी दूरी की यात्राएं संभव हैं और ये यात्राएं सुखद रहेंगी और इच्छित सफलता देगी। यात्रा के दौरान प्रभावशाली लोगों से संबंध बनेंगे, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ होगा। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों के लिए कर्क राशि के जातकों यह महीना सफलता दिलाने वाला साबित होगा। वहीं राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाहा पद या जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। महीने के मध्य में परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे कर्क राशि वाले छात्रों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो लोग विदेश में कैरियर या बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए माह का उत्तरार्ध शुभ साबित होगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको सीनियर्स और जूनियर्स दोनों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यापार में इच्छित लाभ प्राप्त होगा। लव लाइफ के लिहाज से यह महीना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का आपको मौका मिलेगा। महीने के मध्य में अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। कर्क राशि के जातकों इस महीने आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। जो लोग जो है शादी हो गई है और संतान की जो है इच्छा रखते थे, तो इस महीने नन्हे मेहमान के आगमन के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों नवंबर का ये महीना आपके लिए चारों तरफ से खुशहाली लेकर के आया है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो सुबह उठ करके दोनों हथेलियों के दर्शन करिएगा, श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करिएगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के जातकों नवंबर महीने में काम आपका समय पर पूरा होने से आपके अंदर उत्साह रहेगा और सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का महीना पिछले महीने की तुलना में या यूं कह लें अक्टूबर
महीने की तुलना में अधिक शुभ और सफलता दिलाने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत में कैरियर और बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद साबित होंगी और वांछित सफलताएं आपको मिलेंगी। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होने से आपके अंदर काफी उत्साह रहेगा। खास बात यह है कि इस महीने आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर सहयोग मिलेगा। महीने के दूसरे सप्ताह में आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होगी जो भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का स्रोत बनेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय बड़ी सफलता या उपलब्धि लेकर के आया है। इससे समाज और घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। खास बात यह रहेगी कि सिंह राशि के जातकों, आपका जीवन साथी या लव पार्टनर आपके सोचे हुए काम या मंजिल को हासिल करने में आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। महीने के मध्य में सिंह राशि वालों को वाहन संबंधी सुख प्राप्त होगा। भूमि भवन संबंधी मामलों में फैसला यदि कोई कोर्ट में चल रहा था वो आपके पक्ष में आ सकता है। साथ ही साथ जो लोग डोनेशन का काम करते हैं, कमीशन का काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, उनके महीना शुभ रहेगा। महीने के तीसरे सप्ताह में जो छात्र परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनका ध्यान पढ़ाई से थोड़ा सा भटक सकता है। वहीं जो लोग जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, उनका स्थान परिवर्तन होने के योग दिख रहे हैं यदि वो सिंह राशि के हैं तो। वहीं महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने रिश्तों और सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वहीं जो लोग पहले से ही किसी लव रिलेशन में हैं उनके बीच आपसी विश्वास और सौहार्द बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा व राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों, परिवार के साथ इस महीने सुखद समय बिताने के कई मौके मिलेंगे। कन्या राशि वालों को नवंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। वहीं नौकरी पेशा जातकों पर महीने की शुरुआत में काम का दबाव थोड़ा सा अधिक रहेगा। इसीलिए जो है इसे समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत, अतिरिक्त समय की आपको आवश्यकता रहेगी। निजी जीवन में जो कुछ घरेलू परेशानियां थी ये आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान आप परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज इत्यादि हो सकते हैं। वहीं महीने के दूसरे सप्ताह में किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। इस दौरान परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों के साथ अचानक किसी तीर्थ यात्राओं पर जाने का भी आपको सौभाग्य मिल सकता है। वहीं महीने के मध्य में कन्या राशि वाले अचानक बड़े खर्चे आने से आर्थिक चिंताओं से घिर सकते हैं। हालांकि शुभचिंतकों की मदद से आप इस समस्या से उबरने में सफल रहेंगे। महीने के दूसरे भाग में परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। इस दौरान आपको परिवार के साथ सुखद समय बिताने के अच्छे मौके मिलेंगे। कन्या राशि के जातकों, नवंबर महीने में कारोबार में इच्छित लाभ और विस्तार की योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ दें तो आपका स्वास्थ्य समान रहेगा। हालांकि आपको मौसमी बीमारियों से बचकर रहना होगा। यदि आपका शुगर, मधुमेह ज्यादा रहता है तो उसको कंट्रोल करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। लव रिलेशन के लिहाज से नवंबर का महीना कन्या राशि के लोगों के लिए शुभ साबित होगा। लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास बढ़ेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन दुर्गा जी के 108 नामों का जाप करिए और हर बुधवार को गणेश जी को एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। आपके जो मनोवांछित जो है कार्य है उसकी सिद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों, नवंबर माह का मासिक राशिफल की यदि हम बात करें तो यदि आपने अपने पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज किया तो फिर बवाल होना बिल्कुल निश्चिंत मतलब जो है होगा ही होगा। तो पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। नवंबर की शुरुआत में तुला राशि वालों को अपना समय और पैसा दोनों सोच समझ करके खर्च करना होगा। नवंबर माह में आप देखेंगे कि अचानक कुछ बड़े खर्चे आने से आपका बजट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपना काम किसी दूसरे के हाथ में छोड़ने से बचना होगा, अन्यथा उसमें हुई गलतियों या समय पर काम पूरा ना होने पर उच्चाधिकारियों के कोप भंजन का सामना करना पड़ सकता है। नवंबर माह में घर और बाहर रिश्तेदारों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से आप थोड़ा सा उदास महसूस होंगे। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि चीज़ें स्पष्ट करके आगे बढ़े। नवंबर के दूसरे सप्ताह में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस दौरान आप मौसमी या पुरानी बीमारी के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। नवंबर महीने के मध्य में तुला राशि के जातकों, नौकरी पेशा लोगों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस दौरान आप अपने अधूरे या बिगड़े काम को पूरा करने के लिए सीनियर्स और जूनियर्स के साथ मिलकर के काम करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में विदेश में कैरियर और बिजनेस के लिए प्रयासरत लोगों को मनचाही सफलता प्राप्त होगी। कमीशन और फाइनेंस आदि का काम करने वाले लोगों के लिए यह समय शुभ रहने वाला है। महीने के अंत में
में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नवंबर महीने में कोई आपकी लव लाइफ में रुकावट पैदा करने की कोशिश तीसरा व्यक्ति कर सकता है। ऐसे में लव रिलेशन में सोच समझ करके आगे बढ़िएगा और अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज करने से बचना होगा। किसी भी गलतफहमी को विवाद के बजाय बातचीत से दूर करें। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी चिंताओं का बड़ा कारण बनेगा। मौसमी या एलर्जी संबंधी बीमारियों के प्रति सचेत रहिएगा। क्या कर सकते हैं उपाय? तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करिएगा और सोमवार वाले दिन बिल्वपत्र, दूध, शहद और शुद्ध गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। रुद्राष्टक का पाठ प्रतिदिन करिए। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि के जातकों इस महीने सुख सुविधाओं पर अधिक पैसे खर्च होंगे। वृश्चिक राशि वालों को इस महीने अपनी सेहत और रिश्तों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। महीने की शुरुआत में आपको मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के कारण शारीरिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों नवंबर माह में आपको अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार से जुड़े लोगों को इस महीने ये जो है बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। महीने के दूसरे सप्ताह में यदि आप अपनी जेब से सुख सुविधाओं पर अधिक पैसा खर्च करेंगे तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है। महीने के मध्य में वृश्चिक राशि वालों को अपनी छवि पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। ऐसे में इसे बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और भूल कर भी किसी का उपहास न करें। इस दौरान छोटी छोटी बातों या लोगों को तूल देने से बचें और अपने काम पर ध्यान दें। साथ ही उन लोगों से सावधान रहें जो हमेशा आपकी छवि या आपके काम को खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए माह का उत्तरार्ध शुभ साबित होगा। इस दौरान आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होने पर सीनियर और जूनियर दोनों ही आपकी प्रशंसा करेंगे। लव लाइफ के लिहाज से यह महीना आपके लिए मिला जुला साबित होगा। महीने के पहले भाग में अपने लव पार्टनर से मुलाकात में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन महीने के मध्य में स्थिति में बदलाव आएगा और लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल देखेंगे और आप दोनों एक साथ सुखद समय बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। नवंबर माह में आपके घर में नए नए मेहमानों का आगमन हो सकता है। साथ ही साथ इस महीने के जो है मध्य से अर्थात 15 से लेकर के 25 तारीख के बीच में यात्राएं बहुत अधिक होंगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए सुंदरकांड का पाठ करिए और शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें और शाम के समय एक दीपक पीपल के वृक्ष पर आपको प्रज्वलित करना होगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों नवंबर माह की यदि हम बात करें तो कारोबार विस्तार की योजनाएं यदि आपने बनाई हैं तो फलीभूत होंगी और धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना आपदा और अवसर दोनों लेकर के आया हुआ है। लेकिन आप चाहें तो अपनी बुद्धि से हर आपदा को अपने लिए एक बेहतर अवसर में बदल सकते हैं। महीने की शुरुआत में आपको करियर और बिजनेस से जुड़े अच्छे मौके मिलेंगे। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपकी तलाश पूरी होगी। पहले से कार्यरत लोगों को कार्यस्थान पर जो है पदोन्नति या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती है। स्थान परिवर्तन हो सकता है और महीने के दूसरे सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर जो है क्या कहते हैं ध्यान रखना होगा, नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। महीने के मध्य में धनु राशि के जातकों को कर्ज, रोग, ऋण, शत्रुओं से बचना होगा। इस दौरान कार्यस्थल पर आपके गुप्त शत्रु आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इस अवधि में भी किसी से बहस करने से आपको बचना होगा। इसके अलावा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना इत्यादि घटित हो सकती है। इसके अलावा अचानक कुछ बड़े खर्चे जो है आपका बैलेंस, आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। इस कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी और महीने के दूसरे भाग तक आपका व्यवसाय पटरी पर आ जाएगा। इस महीने खास बात यह रहेगी कि बाजार में फंसा आपका पैसा भी अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। कारोबार विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती नजर आएंगी। हालांकि आपको जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। लव लाइफ के लिहाज से इस महीने आपको बहुत संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत होगी, अन्यथा स्थिति खराब हो सकती है। महीने के मध्य में कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रेम जीवन में परेशानियां या गलतफहमियां पैदा करने की नाकाम कोशिश कर सकता है और इस महीने यदि आप लोग सिंगल हैं तो डबल हो जाएंगे और अविवाहित हैं तो विवाह हो जाएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो धनु राशि के जातकों प्रतिदिन नारायण कवच व विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप लोग पाठ कर लें और पीले चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं तो काफ़ी कुछ समस्याओं से आप बच सकते हैं। अधिक उपाय के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मकर राशि,
तो मकर राशि के जातकों नवंबर माह में संचित धन में वृद्धि होगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा और नवंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कभी खुशी तो कभी दुख भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में भूमि भवन संबंधी मामले में फैसला आपके पक्ष में आने से आप राहत की सांस लेंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी विजय होगी। परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। नवंबर की शुरुआत में आपको जो है मनचाहा फल प्राप्त होगा। अगर आप विदेश जाकर के कैरियर बनाने या विदेश से जुड़ा कारोबार करने की सोच रहे थे तो रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। कुछ विशेष उपलब्धियों के कारण न केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि परिवार में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के नए स्रोत जो है बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। महीने के मध्य में मकर राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस अवधि में मौसमी बीमारियों से सावधान रहिएगा। वहीं महीने के दूसरे भाग में भाग्य एक बार फिर आपका साथ देता हुआ नजर आएगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप सत्ता और सरकार से संबंधित लंबित कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। इस अवधि में आपको कार्यस्थल पर वरिष्ठों और घर में परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। महीने के अंत में आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ नवंबर महीने में जोखिम भरी योजनाओं में निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने से आपको बचना होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो गुरु कवच का पाठ करिएगा। साथ ही साथ प्रतिदिन साथियों शिव जी पर आपको जल चढ़ाना होगा और किसी भी शुभ कार्य पर जब आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा लौंग का सेवन करके तब निकलिएगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों पारिवारिक समस्या का समाधान खोजने में नवंबर माह में आप सक्षम रहेंगे। नवंबर की शुरुआत में कुंभ राशि वालों को कैरियर, बिजनेस और पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में जो छात्र परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों को जाने अनजाने में हुई किसी गलती के लिए अपने वरिष्ठों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में ना तो अपना काम कल पर टालें और ना ही उसे किसी और पर छोड़ने की गलती करें। महीने के दूसरे सप्ताह में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान छोटे भाई बहनों से किसी बात को लेकर के मतभेद या विवाद हो सकता है। हालांकि परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से आप स्थिति को संभालने और पारिवारिक समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होंगे। महीने के पहले भाग की तुलना में उत्तरार्ध राहत भरा रहने वाला है। वहीं महीने के मध्य से कुंभ राशि वालों को बिजनेस में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। इस दौरान कार्यस्थल पर आपको सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाहा पद या बड़ी जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप लंबे समय से विलासिता से जुड़ी कोई चीज खरीदने की सोच रहे थे तो इस दौरान आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। हालांकि इस दौरान मिली सफलता से अहंकार न आने दें, अन्यथा आपके सहकर्मी आपसे दूरी बना सकते हैं। लव रिलेशन में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। महीने के मध्य में आप जीवन साथी के साथ किसी लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन साथियों पिपलाद ऋषि कृष्ण शनि स्त्रोत का पाठ करिए। पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन जो है सायंकाल जल चढ़ाइए और एक दीपक प्रज्वलित करिए। इसके अलावा प्रतिदिन आप लोगों को चाहिए साथियों कि सूर्य कवच का पाठ करिए और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अंतिम राशि आती है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों नवंबर माह में किसी भी तरीके के विवाद से दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। नवंबर की शुरुआत में मीन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी। इस दौरान आपको अपने लक्ष्य को समय पर हासिल करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करना होगा। कामकाजी महिलाओं को घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भूमि भवन से जुड़े विवादों में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। नवंबर के दूसरे सप्ताह में न केवल आपका अपना बल्कि परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय बन सकता है। इस अवधि में मौसमी या पुरानी बीमारियों के उभरने से सावधान रहें। व्यापार से जुड़े लोग किसी भी योजना में पैसा लगाने या व्यापार बढ़ाने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय अवश्य लें। महीने के मध्य में
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। पत्रकारिता, शोध आदि से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय शुभ साबित होगा। हालांकि अपना सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए आपको समय और ऊर्जा का प्रबंधन करना होगा। इस दौरान खुद को किसी भी तरीके के विवाद से दूर रखें, अन्यथा आपकी सफलता खत्म हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में मीन राशि वालों को कार्यस्थल पर वरिष्ठों और कनिष्ठों दोनों के साथ बातचीत की आवश्यकता रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरों पर आंख मूंद करके भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी ना करें और पैसों से जुड़े लेन देन को निपटा कर ही आगे बढ़े। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा चोट चपेट लग सकती है। साथ ही साथ नवंबर के महीने में आपके घर परिवार में कोई मांगलिक उत्सव या कार्यक्रम हो सकता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। विवाद के बजाय बातचीत से इसे सुलझाने का प्रयत्न करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन साथियों आप लोगों को चाहिए कि पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत या दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा जी के 108 नामों का जाप करिए और शुक्रवार वाले दिन कबूतरों को बाजरा अवश्य डालिए। तो ये कुछ आप उपाय कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके प्राप्त कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स या ईमेल के माध्यम से अवगत कराइए। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, राम राम।